भूतिया हवेली की रात। विजय को उस दिन ऑफिस का काम खत्म करने में बहुत देर हो गई थी। घड़ी देखी तो आधी रात होने वाली थी। वो जल्दी जल्दी फाइलें समेटकर बस स्टैंड की ओर भागा, पर वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। लास्ट बस जा चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा, ऊपर से तेज हवा और बारिश। वो परेशान खड़ा ही था कि एक पुरानी टैक्सी आकर रुकी। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है साहब? विजय ने राहत की सांस ली और उसमें बैठ गया। रास्ते में अचानक ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि आगे सड़क पर कंटेनर पलट गया है। विजय और भी चिंतित हो गया। तभी ड्राइवर धीमी आवाज में बोला, साहब, एक रास्ता और है, पर वो जंगलों से होकर जाता है। लोग वहां रात में जाते नहीं, पर आप चाहे तो मैं ले चलूं। विजय के पास कोई और चारा न था। टैक्सी जंगल के सुनसान रास्ते पर मुड़ गई। बरसात की बूंदें शीशे पर जोर से टकरा रही थी। चारों ओर काले पेड़, जिनकी टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी के हाथ हों। अचानक टैक्सी झटके से रुक गई। ड्राइवर परेशान होकर बोला, साहब, गाड़ी खराब हो गई। विजय बड़बड़ाया, आज का तो दिन ही खराब है। तभी उसे दूर एक पुरानी हवेली दिखाई दी। उस हवेली पर बिजली की चमक पड़ रही थी, मानो अंधेरे में खुद को दिखाने की कोशिश कर रही हो। विजय ने ड्राइवर से पूछा, इस हवेली में कोई रहता है? ड्राइवर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। नहीं साहब, ये हवेली सालों से बंद है। यहाँ एक परिवार रहता था, जिनकी अचानक मौत हो गई थी। उसके बाद से कोई इसमें गया नहीं। लोग इसे भूतिया हवेली कहते हैं। विजय हल्की मुस्कान के साथ बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, चलो देखते हैं। गेट पर भारी ताला था। विजय पीछे से घूमकर टूटी दीवार कूदकर अंदर चला गया। अंदर आते ही उसने महसूस किया कि हवेली का माहौल अजीब है। हवा बहुत ठंडी हो गई थी। दीवार पर एक बड़ी तस्वीर टंगी थी, पूरे परिवार की। तस्वीर में माँ, बाप, 2 बच्चे और दादा दादी। पर जैसे ही बिजली चमकी, विजय को ऐसा लगा कि तस्वीर में सबकी आंखें सीधे उसकी ओर घूर रही हैं। तभी ऊपर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। सीढ़ियां चर्र चर्र करती हुईं। विजय धीरे धीरे ऊपर गया, और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, वो अपने आप पीछे से बंद हो गया। वो घबराकर पलटा और देखा, टैक्सी ड्राइवर सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसके पैर उल्टे मुड़े हुए थे। डर के मारे विजय की सांसें तेज हो गईं। वो नीचे भागा। तस्वीर के नीचे रखी कुर्सियों पर खून बह रहा था। खून फर्श पर धीरे धीरे फैल रहा था। अचानक तस्वीर में दिखने वाला पूरा परिवार उसके सामने खड़ा था। उनमें एक छोटा बच्चा आगे आया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। बच्चे ने विजय का गला पकड़ा और हवा में उठा लिया। विजय की आंखों से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद ड्राइवर दरवाजे के पास खड़ा था। उसने खिड़की से झांका। विजय फर्श पर पड़ा था। वो उसे उठाकर टैक्सी में डाल लाया और उसके घर छोड़ाया। जब विजय की आंख खुली, वो अपने कमरे में था। उसके परिवार वाले पास खड़े थे। उसे लगा सब ठीक है, लेकिन जब उसने शीशे में देखा, उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो पोंछने की कोशिश करता, पर हर बार खून और गाढ़ा हो जाता। आईने में अचानक वही बच्चा दिखा, जो फुसफुसाकर बोला, अब तुम भी